Hello students, welcome to my YouTube channel and today in this video we are going to study about the meter bridge। तो हम लोग आज के इस वीडियो में मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मीटर ब्रिज का टॉपिक है वो क्लास 12th फिजिक्स में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, जेईई और नेट के लिए। तो आज हम लोग बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे कि मीटर ब्रिज होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीटर ब्रिज है क्या। तो मीटर ब्रिज बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे मीटर ब्रिज के बारे में? मीटर ब्रिज इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the unknown resistance। किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो यूजिंग द मीटर ब्रिज। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं उनका सर्टेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो मीटर ब्रिज का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, वर्किंग प्रिंसिपल। सो बेसिकली मीटर ब्रिज जो होता है, मीटर ब्रिज वो वर्क करता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। सो हम लोग लिख सकते हैं अ मीटर ब्रिज works on the balanced condition of Wheatstone bridge। तो मीटर ब्रिज किस पे वर्क करता है? बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है जिसमें 4 आर्म्स होते हैं, ये आपके 4 आर्म्स हैं, और हर एक आर्म का क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये इस आर्म को मैं नाम दे दिया AB, BC आपका सेकेंड आर्म, CD आपका थर्ड आर्म, और DA आपका क्या है, फोर्थ आर्म। सो AB आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, BC आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका R2, CD आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो है R3, और AD आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R4। इस तरह का कोई अगर अरेंजमेंट आपको दिखे तो वो अरेंजमेंट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। ये आपका एक सेल से कनेक्टेड है, और ये जो आपका B और D है वो आपका गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, और इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं Rg। क्लियर? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब होगा जब ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। और जब गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाएगा तो एक कंडीशन आता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन इस नेटवर्क में आता है, ये आता है R1 मल्टीप्लाइड विद R3, यानी अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा R2 इंटू R4, सेम होता है। यही आपका बैलेंस कंडीशन है, और इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका मीटर ब्रिज। सो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मीटर ब्रिज? सो अ मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। शॉर्ट फॉर्म में मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं इसको। और ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें 4 आर्म्स होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पर जाने का सबसे आसान तरीका है कि 4 आर्म्स होंगे, कनेक्टेड आर्म्स, किसी भी 2 नोड के बीच आपका एक सेल लगा होगा, रिमेनिंग 2 नोड के बीच आपका क्या लगा होगा, एक गैल्वेनोमीटर। और इस टाइप का जब कोई भी अरेंजमेंट आपको दिखता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कब बोलते हैं? जब ये गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता हो। नल डिफ्लेक्शन करने का मतलब there is no any galvanometer current or there is no any current passing through this arm BD। जब ये कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन आपको मिलेगा R1 into R3, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स, R1 मल्टीप्लाइड विद R3 equals to R2 multiplied with R4। so this is the working principle of मीटर ब्रिज। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शनल पार्ट। ये मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या है, वो कैसे बनाया जाता है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जब बनाते हैं मीटर ब्रिज को तो वो कैसे बनाते हैं, और अरेंजमेंट कैसे होता है, असेंबलिंग कैसे होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, तो हम लोग देखेंगे ये करते हैं। सो आफ्टर वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट आएंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे कि मीटर ब्रिज को
कैसे बनाया जाता है। ओके, तो मीटर ब्रिज में सबसे पहले एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड को मैं बाद में ड्रॉ करूंगा। उस वुडन बोर्ड पे सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहला एक वायर होता है, ये आपका वायर है, ये मैंने वायर ले लिया, इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये आपका वायर है AB। ओके, ये आपका बहुत ही थिन वायर होता है, और ये जो वायर बना होता है वो मैंगनीज से बना होता है। मैंगनीज एक अलॉय है जिसका अल्फा का वैल्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। सो इफ देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस वायर AB, देयर विल बी वेरी लेस चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। सो आप जो अरेंजमेंट, जो मेजरमेंट लोगे इस डिवाइस से, मीटर ब्रिज से, वो आपका एक्यूरेट होगा। तो ये आपका AB एक वायर है, इस वायर के जस्ट नीचे पे एक स्केल लगा होता है। ओके, ये आपका स्केल है, मीटर स्केल, लेंथ को मेजर करने के लिए ये आपका स्केल है। इस तरह करके आपके पास क्या होगा, ये आपके स्केल लगे, जो 0 से आपको कहां तक मेजर करेगा, 100 सेंटीमीटर तक। ये जो मीटर स्केल है वो 1 मीटर का है, वायर भी 1 मीटर का जस्ट इसके बिलो प्लेस होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये स्ट्रिप्स होते हैं, मेटल के स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं, जो आपके वाइड स्ट्रिप्स होते हैं, दो आपके इन्वर्टेड एल शेप के होते हैं। एक आपका यहाँ पे लगा होगा कुछ इस तरह, ये आपका फर्स्ट हो गया इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रिप, ये आपका दूसरा हो गया इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रिप। ओके, और ये आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। और ये सारे स्ट्रिप में क्या होते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पे पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, इस पे आपका वायर लगा हुआ है, ये यहाँ पे पॉइंट है, मेटल का बना हुआ है, नॉब निकाला हुआ है, और यहाँ पे भी एक नॉब है, यहाँ पे भी एक नॉब है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे मिडिल में भी है। क्लियर, ये आपका हो गया। और ये जो आपका अरेंजमेंट है, टोटल का टोटल अरेंजमेंट, वो एक बोर्ड पे, वुडन बोर्ड पे फिक्स्ड होता है। ये आपका वुडन बोर्ड हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड हो गया। ये आपके क्या है, स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स। ओके, ये आपके वाइट है। ओके, और इसको वाइट इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो अगर आप रेजिस्टेंस को देखोगे तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अगर आप वाइड स्ट्रिप लोगे, अगर स्ट्रिप को वाइड रखोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो सरफेस एरिया होगा, वो इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज या नेग्लिजिबल होगा। तो ये जो आपके स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, इनके जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, और जब इनके रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होंगे तो जो लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीटर ब्रिज फॉर्मूला जो अप्लाई होता है, जो भी लोग देखेंगे फाइनली, उस फॉर्मूला में इस रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं होगा। अब क्या होता है, ये तो आपका मेन अरेंजमेंट है। अब एक्सटर्नली जिसको कोई किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है तो हम लोग कनेक्शन क्या करते हैं। अब ये जो सेंटर होता है, सेंटर में एक आपका ये जो आपका सेंट्रल नॉब है, यहाँ पे एक आपका गैल्वेनोमीटर आप लगा सकते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक लगा होता है जॉकी। ओके, तो जॉकी आपका क्या है, जॉकी आपका एक रॉड होता है, ये आपका रॉड होता है, और उसके जो एज होते हैं, ये जो आपका एज होगा वो आपका शार्प एज होगा, लाइक नाइफ, उसको हम लोग बोलते हैं जॉकी। और ये जो जॉकी होता है वो मूवेबल पॉइंट होता है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप इसको क्या कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या है, जॉकी। जे आपका यहाँ पे क्या है, जे आपका यहाँ पे है जॉकी। ओके, जॉकी क्या होता है, एक रॉड है, रॉड विथ शार्प एज, जिसका एक एज क्या होगा, शार्प होगा, और वो मूव करेगा किस पे, वायर AB पे। अब हम लोग को जिसका भी रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये दो पॉइंट है, यहाँ पे वायर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स लगाते हैं। ओके, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस बेसिकली लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हैं RD। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ भी नहीं है, एक आपका एक बॉक्स आप एज्यूम कर लीजिए जिसमें आपके मल्टीपल रेजिस्टेंसेस होते हैं, और एज पर योर चॉइस
you can introduce that resistance in a particular circuit. How? Just connecting this resistance box in that circuit. और वहाँ पे बहुत सारे की होते हैं, जब की को आप प्लग निकाल लोगे, प्लग कर लोगे, तो वो रेजिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं ये बॉक्सेस में 5, 10, 15, 20 ओम्स के डिफरेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे लिखा होता है, उस की को जब आप प्लग कर लोगे तो वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस अरेंजमेंट में। और जो भी आपको इसको मैं मान लेता हूँ आर, ओके, आप अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिसका भी आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, वो वायर का, उस वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया जिसको आपको मेजर करना है। यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये पोजीशन को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस, ओके। और ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपको नॉन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ओके। मेजरमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, ओके, नोन क्वांटिटी विथ अननोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, यही तो मेजरमेंट है। तो मीटर ब्रिज आपको क्या करता है? मीटर ब्रिज आपको रेजिस्टेंस को मेजर करता है, अननोन रेजिस्टेंस को। ये हो गया। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक आप ड्राइवर सेल लगा सकते हो, ये आपका ड्राइवर सेल है जो कि करंट को इसमें सप्लाई करेगा, और ये आपका की है। तो ये आपका जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो आपके पास क्या है, मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1, आपका एक वायर है, 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर, और ये वायर किसका बना होता है? मैग्नीशियम का, ओके। ये एलॉय है, और इस मैग्नीशियम का जो अल्फा होता है वो क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप क्या जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर का या वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या करता है? इंक्रीज। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। जिसका भी अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर के साथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज। और जिसका अल्फा वेरी स्मॉल होगा, वेरी वेरी लो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस में वेरी लेस चेंज आएगा, okay, there will be no any appreciable change in the resistance of this wire AB with increase in resistance। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट आप करंट को सप्लाई करोगे, तो ये अरेंजमेंट का करंट या इस वायर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हीटिंग इफेक्ट हम लोग जानते हैं, सो इसलिए हम लोग मैग्नीशियम को यूज करते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है? नंबर 2 हमारे पास 2 इन्वर्टेड L सेट, उल्टा L सेट का, एंड 1 रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉपर स्ट्रिप है, ओके, कॉपर स्ट्रिप्स। साथ में हमारे पास क्या है? अ मीटर स्केल, और ये मीटर स्केल कहां पे प्लेस्ड है? जस्ट बिलो द वायर एबी, अ मीटर स्केल। 4th में हमारा क्या है? अ गैल्वेनोमीटर विथ अ जॉकी, एक जॉकी के साथ लगा हुआ है, विथ अ जॉकी। और लास्ट में हमारा है अ की एंड अ ड्राइवर सेल, अ ड्राइवर सेल। ये आपके पास, और ये आपका वुडन बोर्ड पे सारे फिक्स्ड होते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है मीटर ब्रिज का, ओके। तो हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले हम लोग देखें कि मीटर ब्रिज क्या होता है, हमने देख लिया। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमने एक्सप्लेन कर लिया। और हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्शन, ये इसको बनाया कैसे जाता है। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इसका वर्किंग, कि मीटर ब्रिज कैसे वर्क करता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कैसे कनेक्ट किए। इस कनेक्शन को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन आपका परफेक्ट है या नहीं। कनेक्शन को परफेक्ट, या आपका कहीं पे एरर आ रहा है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ओके, रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस ऑल अरेंजमेंट, उसको चेक करने के लिए आप स्विच को क्लोज कीजिए और इस जॉकी को लेफ्ट हैंड पे रखिए, पॉइंट ए पे लाइए। तो जब पॉइंट ए पे आप लाओगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर होगा वो किसी एक साइड डिफ्लेक्शन करेगा। इसी चौकी को अगर बी पे हम लोग ले जाएंगे तो वो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो किससे साइड में करेगा? दूसरे साइड में। अगर दूसरे साइड में आपका डिफ्लेक्ट किया तो आप जान लो कि आपके टोटल सेटअप में जो है वो आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। नाउ यू आर रेडी टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग दिस मीटर ब्रिज। अगर सेम साइड में आपका डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इस गैल्वेनोमीटर को, सॉरी ये जॉकी को, जब आप पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ले जा रहे हो
तो आपको कोई एरर है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सारे जो वायर्स हैं वो प्रॉपर्ली टाइट है या नहीं। जब आप वायर को कनेक्ट कर रहे थे तो आप उसको क्लीन किए थे या नहीं, ये जो एक्सटर्नल सेल लगाए उसका ईएमएफ बहुत कम रखे हो क्या, ये सारा चेक करने के बाद फिर आप कनेक्ट करो, आपका फिर से ये कनेक्शन ओके हो जाएगा। नेक्स्ट देन आप क्या करोगे, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करोगे। तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्किंग, एक मीटर ब्रिज कैसे वर्क करता है। ओके, तो वर्किंग बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली करेंगे क्या, हम लोग इस की को क्लोज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि आपको नोन होगा। एज पर योर चॉइस यू कैन सिलेक्ट लाइक 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm, 20 ohm, whatever you want to select you can select। सो आप रेजिस्टेंस R को चूज कर लोगे फ्रॉम RB एंड की K इज क्लोज, K को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जॉकी को स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे पॉइंट A से, धीरे स्लोली। तो जॉकी जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो ये जो ड्राइवर सेल है, ये जो ड्राइवर सेल है ये पूरे में करंट सप्लाई करेगा, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी करंट जाएगा और गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आपका मेन जो यहाँ पे एम होगा वो क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन लाना है। कैसे लाना है, स्लाइड करवा के आप पॉइंट ए से स्लाइड कराना स्टार्ट करो जॉकी को टुवर्ड्स द पॉइंट बी, कहीं पे भी ले जा। ओके, कोई ना कोई तुम्हें ऐसा एक पॉइंट मिलेगा इस वायर पे जहां पे ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस पॉइंट पे जाके आपको रुक जाना है। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। सपोज ये पॉइंट आपका क्या मिला, P। यहाँ पे आप लाने पर जॉकी को, सपोज ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये आपका बैलेंस कंडीशन हो गया। आप क्लियरली देख सकते हो ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1 आर्म 2 आर्म, ये वायर एक 3 आर्म बनाएगा, 4 आर्म, ये कॉपर स्ट्रिप्स आर्म्स नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। 2 पॉइंट के बीच गैल्वेनोमीटर और 2 अलग पॉइंट के बीच क्या लगा हुआ है, सेल। तो ये एक आपका क्या है, ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो पॉइंट P पे जो आपका बैलेंस पॉइंट मिला उसका आप लेंथ को मेजर कर सकते हो फ्रॉम पॉइंट A बाय जस्ट सीइंग ऑन द स्केल। यहाँ स्केल जस्ट इसके बिलो प्लेस्ड है, तो ये लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। सपोज ये लेंथ आया आपका L1 या L आया। ओके, तो ये टोटल चूंकि लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस L आ जाएगा। ओके, नाउ यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर। RAP कितना हो जाएगा, रो। सपोज मान लेते हैं ज्योमेट्री हमने चूज किया उसका रेसिस्टिविटी कितना, रो, लेंथ कितना है L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का कितना, ये हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। सिमिलरली इस सेक्शन का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस। RPB इज इक्वल टू रो, इसका लेंथ कितना है 100 माइनस L, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ये। ओके, आपका L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। L क्या है आपका, बैलेंसिंग लेंथ है। तब हम लोग लगा सकते हैं अप्लाइंग बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आप बैलेंस कंडीशन अप्लाई करोगे तो अभी हम लोग देखे थे कि अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है डायगोनली अपोजिट, देखो डायगोनली अपोजिट ये वायर, तो पहले का रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R मल्टीप्लाइड विद अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस कितना है RPB इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा X, और इसके अपोजिट कौन सा आर्म है AP, रेजिस्टेंस ऑफ AP। जस्ट वैल्यू आप पुट करो, वैल्यू अगर पुट करोगे तो R इंटू RPB मेरे पास है रो इंटू 100 माइनस L बाई A इक्वल्स टू X इंटू रो इंटू L बाई A। रो A कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग X का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R इंटू 100 माइनस L इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया L इंटू X, तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय। तो ये जो X आपका हुआ वो अननोन रेजिस्टेंस है जो आपने मेजर कर लिया। यहाँ पे R क्या है, R वो आपका वैल्यू जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से सिलेक्ट किया था, और L क्या है आपका, L आपका है बैलेंसिंग लेंथ। ओके, जहां पे गैल्वेनोमीटर आपका क्या कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये आपका कंप्लीट आइडिया था आपका मीटर ब्रिज के बारे में, जहां पे हम लोगों ने
सारे पॉइंट्स देखे कि हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट जो इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मीटर ब्रिज क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन,